तो कोई किसी को कोई सज़ा देना चाहते हैं तो उसे इस रोड पे लेके आइए, तो उसे अपने आप यानी सज़ा देने का कोई यानी काम ही नहीं बनता, उसी में ही उसको सज़ा मिल जाएंगी। यार नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में आभास मधुकर। हम छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पे हैं। सरकार के 2 साल कितना बेमिसाल रहा, इस चीज़ को हम एक्सपोज करने में बस्तर संभाग आए हुए हैं। इसी कड़ी में हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र जा रहे हैं, आम जनता से सवाल कर रहे हैं और उस जगह को दिखा रहे हैं जो विकास के दावे को बेनकाब करती है। इसी संदर्भ में आज हमारी मौजूदगी है नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में और हम आपको एक ऐसी सड़क के बारे में बताने जा रहे हैं जो यहाँ के लोग इसको जादुई सड़क कहते हैं। इस सड़क को लोग जादुई सड़क कहते हैं। जादुई सड़क इसलिए क्योंकि ये सड़क एक आम आदमी को मंत्री तक बना सकता है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। 2018 में यहाँ चंदन कश्यप विधायक थे, जिस समय यह रोड का निर्माण हुआ। उसके बाद से लेकर अब तक इस सड़क निर्माण को लेकर झूठे दावे किए गए। हर चुनाव में झूठे दावे किए गए। मंत्रियों ने और विधायकों ने वोट बटोरा, प्रत्याशियों ने वोट बटोरा कि हम इस सड़क को बना देंगे, सड़क निर्माण कर देंगे। यहाँ आसपास 35 किलोमीटर का दायरा है जो बारसूर रोड से होते हुए आपको नारायणपुर तक पहुँचाता है। और यहाँ झूठे दावे के आड़ में विधायकों ने वोट बटोरा, वो जीत गए। लेकिन वो जीतने के बाद इस सड़क के निर्माण को लेकर हमेशा नज़रअंदाज करते रहे और इसका परिणाम कम से कम 20 से लेकर 25 गांव ऐसे हैं जिनको भुगतना पड़ रहा है। वो 20 से 25 गांव ऐसे हैं जहां 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा वोट विधायकों को मिलता है, जिसके आड़ में चुनाव जीतते हैं और जीतकर मंत्री पद पा जाते हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति जस के तस है। यहाँ कम से कम 12 साल से 13 साल हो गया, यहाँ पर एक बार भी स्वीकृत काम नहीं हुए। और यहाँ मैं एक रणनीति आपको मैं बताता हूँ विकास को लेके, कैसे रणनीति जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए विधायकों द्वारा और मंत्रियों द्वारा खेली जाती है, उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। यहाँ सड़क निर्माण तो हुए हैं, लेकिन निर्माण के नाम में मरम्मत हुए हैं। मरम्मत वो कैसे, जो ग्राम पंचायत इस क्षेत्र में पड़ता है वहाँ की सड़कों को 100 से 200 मीटर तक बना दिया गया है, मतलब मरम्मत कर दिया गया है। उसके बाद की सड़कें जो हैं, जो कम से कम 35 से 40 किलोमीटर का जो दायरा है, वो जस के तस है। इतना हालत ख़राब है कि वहाँ नारायणपुर का अगर कोई व्यक्ति जगदलपुर जैसे क्षेत्र में जाता है, दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्र में जाता है या बारसूर जैसे क्षेत्र में जाता है, तो उनको इस तरह के सड़कों का सामना करना पड़ता है। कुछ व्यक्ति इसको नरक का द्वार तक बोलते हैं कि नरक का द्वार है ये, क्योंकि यहाँ पर अगर मरीज एम्बुलेंस में यहाँ से जाए तो इतना धक्का मुक्की और यहाँ के गड्ढों से परेशान होगा कि उसका दम तोड़ देगा वो। तो ये स्थिति है इस सड़कों की। केदार कश्यप जी यहाँ से कैबिनेट मंत्री हैं अभी छत्तीसगढ़ शासन में। वो हमेशा दावा करते हैं कि उनके क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है, लेकिन विकास के दायरे ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमको नज़र आता है कि कितना है। ये छत्तीसगढ़ की दुर्भाग्य है, यहाँ के लोगों की दुर्भाग्य है कि इस जैसे मंत्रियों को हम सत्ता में बैठाते हैं जो झूठे वादे करके इतने सालों से सत्ता पर बैठे हुए हैं और लोगों को नज़रअंदाज करते हैं। पर ये छत्तीसगढ़ एरिया में ये रास्ते और ये सड़कें, इसके वजह से जो परेशानियां हो रही है, ये बहुत ही ज़्यादा दुखदायक है। कभी कभी अगर कुछ कहना चाहते हैं हम, तो किसी को कोई सज़ा देना चाहते हैं तो उसे इस रोड पे लेके आइए, तो उसे अपने आप यानी सज़ा देने का कोई यानी काम ही नहीं बनता, उसी में ही उसको सज़ा मिल जाएंगी। आप चाहे गाड़ी से आइए, 2 व्हीलर से आइए, 4 व्हीलर से आइए या बस से आइए, जो आप 50 किलोमीटर के अंदर जो आप महसूस करेंगे, वो शायद ही आप 500 किलोमीटर तक भी टूर करने के बाद भी आपको उसका ये नहीं मिलेगा। यानी जितनी तकलीफ़ हो रही है वो नहीं मिलेगी, वो तकलीफ़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मंत्री है केदार कश्यप करके, और ये विधानसभा जो आती है, विधानसभा क्षेत्र आएगा नारायणपुर, और ये यहाँ की सड़कें,
ये चीज़ों की ये जो हालत है ये काफ़ी दुखदायक है। जो ये जो यहाँ के विधायक है उनको ये मैं कहना चाहूँगा कि ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, दिखना नहीं चाहिए। आप भले ही आप खुद के मालक है, पर एक हिसाब से देखा जाए तो आप यानी जो जनता के सेवक है, तो जनता के अभी सब टैक्सेस लेते हैं आप, रोड टैक्स लगता है, सब महंगाई बढ़ते जा रही है, हर चीज़ों का पैसा लग रहा है। तो ये चीज़ों में उन्होंने इसमें लोगों का जो नुकसान हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। और सड़कें इतना अच्छा यानी महामार्ग है ये, तभी भी ये महामार्ग कम से कम 100 किलोमीटर तक ऐसा चलता है, तो ये चीज़ें नहीं दिखने को ना।